चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरों को। कोरोना के कहर के बीच पान, तंबाकू, खैनी और गुटखा खाने वालों की खैर नहीं, सरकार ने लिया ऐसा बड़ा फैसला। हाई कोर्ट की केंद्र सरकार को लताड़ भीख मांगिए या चोरी कीजिए, अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति कीजिए। कोरोना के कोहराम के बीच वायरस के ट्रिपल म्यूटेंट ने दी दस्तक, जानिए कितना खतरनाक है ये। सबका होगा अंतिम संस्कार, फिर एक बार मोदी सरकार पर भड़के बॉलीवुड एक्टर बोले तानाशाह को सिर्फ सत्ता से प्यार। अभी तो कुछ नहीं, 11 से 15 मई के बीच 5 लाख के करीब होंगे कोरोना एक्टिव केस। कोरोना से बचाने वाला काढ़ा भी ले रहा है आपकी जान, अब डॉक्टरों ने जारी की ऐसी चेतावनी। वैक्सीन लगने के बाद कितना है कोरोना होने का खतरा, टीका लगने के बाद देश में इतने लोग हुए संक्रमित। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। विकराल हुई महामारी, भारत में पहली बार कोरोना के एक दिन में 3 लाख से अधिक नए केस, 24 घंटे में 2104 लोगों की हुई मौत। जी हां, भारत में कोरोना वायरस ने हर ओर तबाही मचा रखी है। हालत लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। कई राज्यों में लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू लगाने के बाद भी कोरोना के नए मामले हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 3,15,735 नए मामले आए और 2,104 लोगों की मौत हुई। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र और दिल्ली में 52,000 से अधिक नए केस आए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 67,468 मामले आए, वहीं 568 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। वहीं दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 24,638 नए मामले आए और 249 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। भारत में कोरोना की लहर कितनी खतरनाक है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। केवल 17 दिनों में कोरोना के मामले यहां 1 लाख से 3 लाख को पार कर गए। कोरोना के कोहराम के बीच वायरस के ट्रिपल म्यूटेंट ने दी दस्तक, जानिए कितना खतरनाक है ये। जी हां, भारत में कोरोना का फैलाव थमने का नाम नहीं ले रहा। हालत रोज खराब होते जा रही है। अस्पतालों में भी सुविधाएं चरमरा गई। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। इसी बीच इस जानलेवा वायरस को लेकर एक ऐसी खबर आई है जो और भी डराने वाली है। जी हां, कोरोना वायरस के ट्रिपल म्यूटेंट के होने की खबर आई है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि देश के कुछ हिस्सों में ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट पाया गया है। इस वेरिएंट ने कोरोना वायरस को अचानक बढ़ा दिया। जानकारों का कहना है कि इसी वेरिएंट के चलते वायरस का दूसरा लहर खतरनाक हो गया और अभी इसका पिक बना हुआ है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने पिछले साल अक्टूबर में नए वेरिएंट्स की जानकारी दी। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट की माने तो वेरिएंट काफी खतरनाक है और शरीर के रेस्पिरेटरी सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। खबर के मुताबिक महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में यह ट्रिपल म्यूटेंट वायरस मिला है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समय रहते इस वेरिएंट को रोका नहीं गया तो आने वाले दिनों में इसके घातक परिणाम देखने को मिलेंगे। हाई कोर्ट की केंद्र सरकार को लताड़ भीख मांगिए या चोरी कीजिए, अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति कीजिए। जी हां, अस्पतालों में ऑक्सीजन के कारण गंभीर होती स्थिति पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से यहां तक कहा कि भीख मांगिए, उधार लीजिए या चोरी कीजिए, लेकिन अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित कीजिए। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को तत्काल प्रभाव से औद्योगिक इकाइयों को दी जाने वाली ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति बंद करने का आदेश दिया। न्यायालय ने कहा कि आखिर केंद्र सरकार सच्चाई और स्थिति की गंभीरता को स्वीकार क्यों नहीं कर रही। उच्च न्यायालय ने सभी उद्योगों से कहा कि वह अपने इस्तेमाल के लिए उत्पादित ऑक्सीजन इस संकट के समय में केंद्र सरकार को दे और सरकार इसे जरूरत के हिसाब से सभी राज्यों के हॉस्पिटल को इसकी आपूर्ति करे। कोरोना वैक्सीन 18 साल से ज्यादा के लोगों के लिए 24 अप्रैल से शुरू होगा ऑनलाइन पंजीकरण। जी हां, कोरोना संकट के बीच 1 मई से 18 साल से ज्यादा के लोगों के टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू होनी है।
इस संबंध में अब बड़ा अपडेट आया है। दरअसल वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन शनिवार यानी 24 अप्रैल से शुरू होगा। वैक्सीन लेने के इच्छुक लोग कोविन पोर्टल पर जाकर इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। भारत में अगले महीने से कोरोना टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। इसके तहत टीका निर्माता हर महीने जारी खुराकों की 50% आपूर्ति केंद्र सरकार को करेंगे। वहीं बाकी 50% आपूर्ति को वे राज्य सरकारों, निजी अस्पतालों और खुले बाजारों में बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे। वैक्सीनेशन के बाद 3 दिन से अधिक बुखार हो तो जांच कराएं। जी हां, देश में ऐसे तमाम लोग हैं जिन्हें कई दिन से बुखार आ रहा है और भ्रम में फंसे हैं कि टीका लगने की वजह से ऐसा है। इस पर वैक्सीनेशन से जुड़े विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया कि टीकाकरण से अधिकतम 3 दिन तक बुखार आ सकता है। अधिक दिनों तक बुखार रहे तो वैक्सीनेशन के कारण नहीं। तुरंत कोरोना की जाँच करा लें। वैक्सीनेशन की दोनों डोज अवश्य लें। वैक्सीन का लंबा अनुभव रखने वाले डॉक्टर जी.के. मिश्रा ने बताया कि वैक्सीन से आने वाला बुखार 24 से 72 घंटों तक ही रहता है। किसी को बुखार आ रहा है तो जांच करा ले। कोरोना की कहर के बीच पान, तंबाकू, खैनी और गुटखा खाने वालों की खैर नहीं, सरकार ने लिया ऐसा बड़ा फैसला। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर में तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के मामले को लेकर सरकार हर एहतियाती कदम उठा रही है। इसी कड़ी में परिवहन विभाग ने ऑटो, बस और ई-रिक्शा में यात्रा करने वाले को पान, तंबाकू, खैनी और गुटखा खाने पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा है कि ऐसा करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। विभाग ने इस आदेश का कड़ाई से पालन कराने के लिए सभी जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किया। परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक यात्रा के दौरान ऑटो, बस समेत अन्य किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गुटखा, पान और तंबाकू खाया तो इस पर आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन सभी चीजों को खाते हुए पकड़े गए तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। वैक्सीन लगने के बाद कितना है कोरोना होने का खतरा? टीका लगने के बाद देश में इतने लोग हुए संक्रमित। जी हां, कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन लेने वालों को भी सावधानी बरतने को कहा गया, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद भी लोग कोविड-19 से संक्रमित हो रहे हैं। अब सरकार ने बताया कि देश में अब तक जिन जिलों को वैक्सीन लग चुकी, उसमें से कितने कोरोना पॉजिटिव हुए। कोविशील्ड या कोवैक्सीन की पहली खुराक ले चुके 21,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए, जबकि उनकी दोनों खुराक ले चुके 5500 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए। सरकार ने ये 20 अप्रैल तक का आंकड़ा सामने रखा है। मुंबई लोकल के लिए नई गाइडलाइंस जारी, अब सिर्फ इन लोगों को ही सफर की इजाजत। जाने ताजा अपडेट। जी हां, देश में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा बेहाल है। यहां हर दिन कोरोना नया रिकॉर्ड बना रहा है। कोरोना के कहर पर काबू पाने के लिए उद्धव ठाकरे सरकार ने कई नई पाबंदियों का ऐलान किया। नई पाबंदियां आज सुबह 7 बजे से लागू रहेंगी। राज्य सरकार ने इसे संपूर्ण लॉकडाउन का नाम नहीं दिया, लेकिन नियम पिछले साल लगे लॉकडाउन की तरह ही सख्त हैं। इस दौरान सिर्फ जरूरी और इमरजेंसी स्थिति को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों और सेवाओं पर रोक लगा दी गई। सरकार ने इस दौरान मुंबई लोकल और बसों के लिए भी नई गाइडलाइंस जारी की है। गाइडलाइंस के अनुसार मुंबई लोकल में अब सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं में लगे लोग ही सफर कर सकेंगे। अभी तो कुछ नहीं, 11 से 15 मई के बीच 5 लाख के करीब होंगे कोरोना एक्टिव केस। जी हां, देश में कोरोना वायरस का संक्रमण इन दिनों भयंकर तबाही मचा रहा है। यदि आपको लग रहा है कि जल्द ही संक्रमण के मामलों में कमी आ जाएगी, तो इस संभावना को दूर की कौड़ी ही माने। सच तो यह है कि कोरोना की दूसरी लहर पहले से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि 11 से 15 मई के बीच कोरोना पीक पर होगा। वैज्ञानिकों ने गणितीय मॉडल के जरिए कोरोना संक्रमण के बढ़ते केस पर जो अध्ययन किया है, उसके मुताबिक 15 मई के आसपास कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामले 33 से 35 लाख के करीब पहुंच जाएंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अभी बढ़ेगी। कोरोना से बचाने वाला कार्ड भी ले रहा है आपकी जान। अब डॉक्टरों ने जारी की ऐसी चेतावनी।
कहते हैं अति हर बार की बुरी होती है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए काढ़े का अत्यधिक उपयोग भी अब लोगों के लिए घातक साबित हो रहा है। अस्पतालों में ऐसे कई मामले आए हैं जहां काढ़ा ज्यादा पीने से लोग गंभीर स्थिति में पहुंच गए। डॉक्टर्स का कहना है कि पिछले 1 साल में उनके पास ऐसे कई केस आ चुके, जिनमें से 40% मरीजों का लीवर पूरी तरह से खराब हो चुका। कई लोग गिलोय सहित कई हर्बल उत्पादों का दिन में 4 से 6 बार उपयोग करते हैं, जिससे लीवर को नुकसान पहुंचता है। ऐसे कई मरीजों की मौत तक हो चुकी। कोरोना के खिलाफ कवच बनेगा टीका। यूपी, बिहार सहित इन राज्यों में मिलेगी मुफ्त वैक्सीन। जी हां, देश भर में 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए टीकाकरण को खोल दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस फैसले के बाद कई राज्यों ने अपने यहां सभी को मुफ्त टीका देने का ऐलान किया। केंद्र सरकार के फैसले के बाद सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने यह ऐलान किया कि राज्य के लोगों को मुफ्त टीका लगाया जाएगा। यूपी के साथ केरल, मध्य प्रदेश, बिहार, असम और छत्तीसगढ़ ने भी लोगों को मुफ्त टीका देने का ऐलान किया। सबका होगा अंतिम संस्कार। फिर एक बार मोदी सरकार पर भड़के बॉलीवुड एक्टर, बोले तानाशाह को सिर्फ सत्ता से प्यार। जी हां, बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें वह मोदी सरकार के खिलाफ बोलते दिखे। एक्टर ने केंद्र सरकार पर भड़कते हुए कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि देश भर में वह ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचाए। अगर लोग अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस बात का जिम्मेदार कौन है। केआरके ने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के बैनर वाली एक फोटो शेयर की जिसमें लिखा था अच्छे दिन आने वाले हैं, अब की बार मोदी सरकार। इस पोस्ट पर कैप्शन के साथ एक्टर ने तंज कसते हुए लिखा सबका होगा अंतिम संस्कार, बस फिर एक बार मोदी सरकार। अगर आप पाना चाहते हैं दिन भर की ताजा खबरें तो सबसे पहले अभी सब्सक्राइब करें ब्रेकिंग न्यूज चैनल को। मध्य प्रदेश में यात्री बसों के किराए में 25% की बढ़ोतरी। भोपाल से इंदौर का सफर अब इतने में। जी हां, कोरोना और महंगाई की मार झेल रही प्रदेश की जनता पर एक और बोझ बढ़ने वाला है। प्रदेश में बसों से यात्रा भी महंगी होने वाली है। राज्य सरकार ने यात्री बसों का किराया 25% बढ़ा दिया, जो अगले 2-3 दिन में अधिसूचना जारी होते ही लागू हो जाएगा। यात्रियों को शुरू के 5 किलोमीटर के लिए 7 रुपए चुकाना होगा। इसके बाद प्रति किलोमीटर 1.25 रुपए की दर से किराया देना होगा। राजस्थान में गर्मी की छुट्टियां घोषित, शिक्षकों को दिए गए ये निर्देश। जी हां, दिल्ली और हरियाणा के बाद राजस्थान सरकार ने भी सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 22 अप्रैल से 45 दिनों की गर्मी की छुट्टी की घोषणा की। सरकार के आदेश के अनुसार राजस्थान के सभी राजकीय और निजी स्कूलों में 22 अप्रैल से 6 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। राज्य की शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर लिखा, स्कूलों में घोषित ग्रीष्मकालीन के संबंध में विभागीय आदेश जारी कर दिए गए। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। दुनिया में कोरोना की दंश फैलाने वाले चाइना में अब कितने आ रहे हैं मामले, जाने विश्व के बाकी देशों में कैसे है हाल। जी हां, एक और भारत में जहां कोरोना के नए मामले बेकाबू हो रहे हैं, वहीं दुनिया के 10 से अधिक देशों में कोरोना संक्रमण के नए मामले दहाई अंकों तक ही सिमट कर रह गए। चीन में अब औसतन 14 नए केस सामने आ रहे हैं, तो हांगकांग और न्यूजीलैंड में रोजाना 1-2 केस मिल रहे हैं। चीन ने कोरोना पर नियंत्रण के लिए संपूर्ण कार्य तंत्र स्थापित किया। कोल्ड चेन, यातायात, दुकान, चिकित्सा सेवा इत्यादि संवेदनशील व्यवसायों में कार्यरत लोगों के प्रति नियमित रूप से कोरोना जांच की जाती है और सार्वजनिक स्थलों पर शारीरिक तापमान जांच व QR कोड की पुष्टि की जाती है।